सो हाय एवरीवन, हमको एक बार थोड़ा सा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से चीज़ों को स्टार्ट करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो मैंने आप लोग को क्या बताया था हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में, उसके इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि अपने पास एक इक्वेशन होती है p प्लस में q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 1। किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं उसको हम ध्यान से यहां पर देखते जाते हैं। अगर मैं बात करूं अलील कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो सिर्फ एक अलील की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलील की फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर P। अगर मैं बात करूं स्मॉल a के बारे में तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है Q। अगर मैं पॉपुलेशन में कैपिटल A मतलब जो डोमिनेंट वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं देन इट इज P स्क्वायर। अगर मैं पॉपुलेशन में कैपिटल A स्मॉल a मतलब हेटेरोजाइगस की बात करूं देन इट इज इक्वल्स टू 2pq। एंड अगर बात करूं रिसेसिव वाले के बारे में देन दिस इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो जो ये इक्वेशन मैंने यहां पर लिख रखी है, कौन सी इक्वेशन? मेरे पास जो p प्लस में q का होल स्क्वायर, p प्लस में q का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1। इसमें सारी चीजें फटाफट से डिफाइन कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पर p क्या है? p अलील a की फ्रीक्वेंसी है। q क्या है? q अलील स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी है। p स्क्वायर क्या है? a की फ्रीक्वेंसी है। q स्क्वायर क्या है? स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी है। और 2pq क्या है? कैपिटल A स्मॉल a की फ्रीक्वेंसीज हैं। और इस तरीके से ये मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहली बात क्लियरली डिफाइन कर दिया कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है। इस इक्वेशन में जहां पे मैंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है उन चीजों के सामने कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसको नोट कर लो, इसको देख लो। एंड यही इक्वेशन, इसके अलावा तुमको और किसी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इक्वेशन से तुम लोग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट कर लो। चलो 2 क्वेश्चंस करके देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है एक जीन पूल में 2 अलील हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 19 मतलब A की फ्रीक्वेंसी है 0.19, स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी है 0.81। मतलब इन शॉर्ट मेरे पास P जो है वो P दे रखा है 0.19, जो Q है वो Q दे रखा है 0.81। मुझसे क्या पूछा गया है? परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इन पॉपुलेशन, मतलब जो हेटेरोजाइगस का पॉपुलेशन है। और हेटेरोजाइगस का पॉपुलेशन कौन सा? कैपिटल A स्मॉल a का पॉपुलेशन, मतलब 2pq मुझसे पूछा गया है। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर 2pq से हम निकालेंगे 2p। p कितना है? 0.19। q कितना है? 0.81। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा पार्ट 1 डन। इतना मैथ्स तो तुमको आता होगा, इसकी उम्मीद तो मैं तुमसे करके चल रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब मुझसे यहाँ पे परसेंटेज पूछी गई है स्मॉल a की, मतलब q स्क्वायर की। तो q स्क्वायर निकाल देते हैं। q की वैल्यू थी 0.81, उसका मुझे स्क्वायर करना है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस उस इक्वेशन से सब चीजें इजीली सॉल्व होंगी। यहाँ पे मुझे कहीं भी कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लियरली हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की इस इक्वेशन में कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है इस चीज के बारे में पता है तो
p प्लस में q का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। p क्या है? p हमारे पास है कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी। q क्या है? q हमारे पास है स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी। p स्क्वायर क्या है? a की फ्रीक्वेंसी। q स्क्वायर क्या है? स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी। 2pq क्या है? हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल A स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी। अब जो दे रखा है, जो पूछ रखा है, ये इक्वेशन है, इसी से सब सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पॉपुलेशन में हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, जो डोमिनेंट अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.5, मतलब P मुझे दे रखा है 0.5। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इज, मतलब मुझसे पूछा गया है 2pq। मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है 2pq। अब मेरे पास यहां पे p की वैल्यू तो है, p की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0.5, लेकिन मेरे पास q की वैल्यू तो नहीं है। ठीक है, इक्वेशन की हेल्प लेने चलते हैं। p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1। क्या इस इक्वेशन से मुझे कोई मदद मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली, क्योंकि ना तो मुझे q की वैल्यू पता, ना मुझे, चलो p की वैल्यू तो पता है, q की वैल्यू नहीं पता, तो ना q स्क्वायर निकल पाएगा ना 2pq निकल पाएगा। तो क्या p प्लस q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1? सिर्फ इस इक्वेशन में मुझे p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू नहीं पता। क्या मैं इजीली निकाल पाऊंगी? यहां पे होल स्क्वायर, इधर जाके अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 इक्वल्स टू 0.5 प्लस q। तो q की वैल्यू भी कितनी आ गई? q की वैल्यू भी आ गई 0.5, और उसी 0.5 को मुझे यहाँ पर डालना है। आंसर मेरे पास कितना आएगा? 1/2 मतलब 0.5। आंसर आ गया मेरे पास 0.5। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस इससे आएंगे, जो फिजिक्स में तुम लोग करते हो उसके कंपैरिजन में तो अपने पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग के एकदम सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे। बस उस इक्वेशन को आपको सोच के चलना है कि उस इक्वेशन का यूज करके, जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, p प्लस में q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, इस इक्वेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करूं और किस तरीके से उसका यूज करके मैं चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। ईजिली आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बायो है यार, फिजिक्स थोड़ी है जो तुमको घुमाने की कोशिश करेंगे। सिंपल एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से सवाल दे देंगे। दिमाग ज्यादा अपने को लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दिमाग अपने में है भी नहीं। चलो अब बात करते हैं आगे, इवोल्यूशन के एक ब्रीफ अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या पहले आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, चीजें कैसे 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 हुई। फटाफट से आओ। सबसे पहली बात, 200 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहली सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे आई। कब? 200 मिलियन ईयर्स अगो। उससे पहले 320 मिलियन ईयर्स अगो सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ यहां पे आई। यहां पे सीवीड्स और कुछ प्लांट्स एग्जिस्ट करते थे, कुछ पौधे वौधे रहते थे 320 मिलियन ईयर्स अगो, सॉरी 2000 मिलियन ईयर्स अगो। वही मैं सोचूं कि प्लांट्स कैसे आ गए। 2000 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहला सेल हमको नजर आया, सबसे पहली सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ हमको नजर आई। कब? 2000 मिलियन ईयर्स अगो। क्या नजर आया? एक चुन्नू सा सेल नजर आया। क्या अब इसके बाद बाकी चीजें फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी? हाँ जी, हो जाएंगी। एग्जाम्पल है 320 मिलियन ईयर्स अगो समंदर में कुछ सी वीड्स एंड प्लांट्स
एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा 350 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, हमने जॉलेस फिशेस को वहां पर देखा। जॉलेस फिशेस जो थी उनका स्टाउट था और उनके बहुत ही स्ट्रांग फिन्स हमारे पास थे, और उसकी वजह से वो लैंड पे भी आ जाती थी और वापस पानी में भी चली जाती थी। 1938 में हमने साउथ अफ्रीका के अंदर एक फिश को पकड़ा। उस फिश का नाम है कॉलीकेंथ। क्या नाम है? कॉलीकेंथ। और ये फिश एक लोब फिन थी। ये फिश क्या थी? एक लोब फिन थी, जो प्रोबेबली एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई है। इसी फिश से एम्फीबियंस बने हैं। मैंने इन फिशेस के बारे में एक स्पेशल चीज यहां पर मेंशन की है कि ये फिशेस के बहुत ज्यादा स्ट्रांग फिन्स थे, जिसकी वजह से ये अर्थ के ऊपर आ भी जाती थी और वहां से वापस चली भी जाती थी। एम्फीबियंस का भी यही कैरेक्टर होता है कि वो अर्थ पे भी आ जाते हैं, वो पानी में भी रह लेते हैं। इसका मतलब 1938 में साउथ अफ्रीका से जो ये कॉलीकेंथ, जो ये लॉबफिन मिली है, इसी लॉबफिन से एम्फीबियंस बने होंगे। इसी लॉबफिन से एम्फीबियंस बने होंगे। ठीक है, सो इसी से हमारे पास यहाँ पर एम्फीबियंस बने होंगे। लॉबफिन्स को आजकल हम एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स, जो हमारे पास एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग्स हैं, सैलामेंडर है, उनके एंसेस्टर हम यहाँ पर मानते हैं। किसको? लोबफिन को। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई? हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें हो गई। कौन कौन सी? 1 बाय 1 करके डेट से अपने को 4-5 बार बोल बोल के याद करते जाना है बस। 2000 मिलियन ईयर्स अगो बाबू मोशाए सबसे पहले एक सेलुलर फॉर्म हमको नजर आया। सबसे पहले एक सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी होगी, वो बनी होगी। उसके बाद 350 मिलियन ईयर्स अगो एंड 320 मिलियन ईयर्स अगो यहां पर हमको कुछ सीवीड्स एंड प्लांट्स नजर आए। यहाँ पे हमको कुछ फिशेस जिनका स्टाउट था, जिनके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, वो नजर आने लगी। जैसे कि 1938 में साउथ अफ्रीका के अंदर हमको कॉलीकेंथ नजर आई, जो कि एक लोब फिन थी। इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, तो ये लैंड पे भी आ जाती थी और वापस से वाटर पे भी चली जाती थी। इसीलिए हम इसको आज के टाइम के सालामेंडर एंड फ्रॉग के एंसेस्टर समझते हैं। सो लोबफिन्स आर नथिंग बट द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे एम्फीबियंस, दैट इज फ्रॉग एंड सालामेंडर। सो ये 3 डेट्स अपने पास यहाँ पर हैं। 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 350 मिलियन ईयर्स अगो एंड 320 मिलियन ईयर्स अगो। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये डेट्स अपने पास यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर्ली तीनों की तीनों याद रहनी चाहिए। 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 320 मिलियन ईयर्स अगो, 350 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ? अब एम्फीबियंस आ गए। एम्फीबियंस के बाद तुम इस तरीके से चीज़ों को इमेजिन करते रहो। क्या है? ये है मेरा सी। इस सी में सबसे पहले हमको नज़र आनी स्टार्ट हुई फिशेस। फिशेस सबसे पहले आई।
अब ये फिशेस कभी कभी लैंड पे भी घूमने आ जाती थी, उसकी वजह से सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले थी फिशेस। कभी कभी ये लैंड पे भी घूमने आ जाती थी, उसकी वजह से बने एम्फीबियंस। फिर इनमें से कुछ लोगों को लैंड ही पसंद आने लगी, तो ये लैंड पर ही रेंगना शुरू कर दिया, तो बन गए रेप्टाइल्स। और फर्दर फाइनली इन रेप्टाइल्स से हमारे पास हमारे मैमल्स और हमारे बर्ड्स यहाँ पर बन गए। कुछ इस तरीके से लाइफ हमारे पास यहाँ पर आई थी। तो अगर मैं 350 मिलियन ईयर्स अगो बात कर रही हूँ फिशेस के बारे में, लॉब फिन्स के बारे में, एक तरीके के एम्फीबियंस के बारे में, तो अब फिशेस के बाद फाइनली क्या बना होगा नेक्स्ट, एम्फीबियंस के बाद क्या बना होगा, 200 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास रेप्टाइल्स बने होंगे, जो कि बाद में वाटर में चले गए और फिश लाइक रेप्टाइल्स हमारे पास बन गए। मतलब कोशिश तो की उन्होंने रेप्टाइल बनने की, लेकिन वापस से पानी का सहारा भी लेना पड़ा। जैसे कि एग्जाम्पल अपने पास क्या है, इक्थियोसॉरस। क्या है, इक्थियोसॉरस। साथ में बड़े बड़े अगर पौधों की बात करें तो पौधों में बड़े बड़े फर्न्स इस टाइम तक आ चुके थे। इसके अलावा टाइनासोरस रेक्स, ये बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल है, इसकी हाइट 20 फीट थी एंड ये इसके ह्यूज डैगर लाइक टीथ अपने पास यहाँ पर थे। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये 200 मिलियन ईयर्स अगो मुझे यहाँ पे इक्थियोसॉरस, टायरेनोसॉरस जैसे यहाँ पर रेप्टाइल्स देखने को मिल रहे हैं। इक्थियोसॉरस अपने पास यहाँ पर क्या था, इट वेंट बैक टू वाटर एंड फिश लाइक रेप्टाइल था इक्थियोसॉरस। लेकिन टायरेनोसॉरस जो था वो बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल हमारे पास यहाँ पर था। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन दोनों का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो हमारे पास अगर 350 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर क्या आ चुकी हैं, लोब फिन्स आ चुकी हैं, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं एम्फीबियंस हैं। तो एम्फीबियंस के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में किसका नाम याद रखना है, इक्थियोसॉरस का, टायरेनोसॉरस का। इक्थियोसॉरस क्या है, फिश लाइक रेप्टाइल है, जबकि टायरेनोसॉरस क्या है, बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल। क्या है फटाफट से, इक्थियोसॉरस फिश लाइक रेप्टाइल, टायरेनोसॉरस क्या है, बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल। इसके बाद अराउंड अभी कुछ दिन पहले मिलियन ईयर्स अगो है, लेकिन कुछ दिन पहले ही लग रहा है, अब तो बिलियन को पढ़ के तो 65 मिलियन ईयर्स अगो तो ऐसे लग रहा है अच्छा अभी कुछ दिन पहले हुआ है ये तो 65 मिलियन ईयर्स अगो अपने डायनासोर्स जो थे ना, वो डायनासोर्स भैया एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बहुत गंदा क्लाइमेट होने की वजह से माना जाता है कि ये विलुप्त हो गए और ये बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गए। डायनासोर्स ने बर्ड्स बना दिए, ठीक है। तो बर्ड्स हमारे पास यहाँ पर बन गए एंड फर्स्ट मैमल्स लाइक श्रूज बहुत छोटे से होते हैं, बट ये वन ऑफ द फर्स्ट मैमल्स अपने पास यहाँ पर थे। लिव इन वाटर, डॉल्फिन्स, व्हेल, सी काउस एंड सील्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको क्या बोला था कि रेप्टाइल्स के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, बर्ड्स आएंगे, मैमल्स आएंगे। तो बर्ड्स किससे आएंगे, बर्ड्स डायनासोर से आएंगे, और मैमल्स कहाँ से आएंगे, श्रूज से आएंगे। तो तीनों की डेट एकदम क्लियरली तुमको यहाँ पर याद हो गई। ये दोनों चीज़ें सबसे पहले आई 350 मिलियन ईयर्स अगो। फिर रेप्टाइल्स, इक्थियोसॉरस, टायरेनोसॉरस कब आया, 200 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद बर्ड्स जो कि हमारे पास डायनासोर्स से बने, और मैमल्स जैसे कि श्रूज, ये कब आए, 65 मिलियन ईयर्स अगो। एंड इसी चार्ट के अंदर हमने सारी की सारी चीज़ों को एक साथ में समराइज कर दिया है, ठीक है। तो 1 सेकेंड का समय दे रही हूँ, दोनों पेजेस को निकाल के एक बार ये सारी डेट्स वगैरह
देख लो, और एनसीईआरटी में एक डायग्राम वाइग्राम जो इनसे रिलेटेड बने हुए हैं उन डायग्राम्स को 4-5 बार पढ़ लेना। 1 मिनट का समय दे रही हूँ मैं तुमको, फटाफट से देखते जाओ। नेक्स्ट पेज। ये वाले मैमल्स पूरे पानी में रहते हैं, डॉल्फिन्स, व्हेल्स वगैरह, वो देख लेना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पिल्लू जी, हिनू जी, हो गया खेलना आपका? ये जनाब सुबह 6-7 बजे उठाना शुरू कर देते हैं, है ना बिल्लू जी? हाँ मेरी गुड़िया, है ना मेरी गुड़िया? ऊपर आके सो जाती है ये गुड़िया, मेरे ऊपर आके सो जाती है ये प्यारू, ये प्यारू प्यारू बेबी मेरे ऊपर आके सो जाता। अच्छा क्या दिख गया अब आपको? अब तो ये हाइपर एक्टिव मोड में है जनाब। ठीक है यार, चलो बस, कितना सब गिरा दे तू, फोड़ दे सब, रहना नहीं चाहिए कुछ। अंबानी है तेरी माँ। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन रह गया था कि जो मार्सुपियल्स हमारे पास होते हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही क्यों मिलते हैं। जो हम बात कर रहे थे ना कैंगरू वैंगरू के बारे में, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों मिलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इसका रीजन माना जाता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जैसे कि हमारे पास जीन ड्रिफ्ट था, ऐसे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। उसमें जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका से जाकर जुड़ गया, और उनके जो एनिमल्स हैं वो इवॉल्व हो गए, जिसकी वजह से पाउच्ड मैमल्स ऑस्ट्रेलिया के वो सरवाइव कर गए बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन वहां पर नहीं था, वो वहां पर सरवाइव कर गए, एंड अब वो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इसका रीज़न माना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बट स्टिल मतलब हम लोग को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यार द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। टीचर पूछता ही पूछता है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से हम पूरा एक्सपेक्टेशंस लेके चल सकते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन फॉर श्योर बनेंगे ही बनेंगे। एंड वन ऑफ दोज टॉपिक्स इज दिस ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन बोले तो अपना होमो सेपियंस का इवोल्यूशन, जो हमारे होमो सेपियंस दैट इज मॉडर्न मैन है, उस मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। DRAES, ड्रेज। इंसान, न्यू इंसान से डरे कि नहीं डरे? डरे तुम किससे? सेपियंस से। डरे ऐसे याद रखो, मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ। सेपियंस से डरे कि नहीं डरे? ये सारे इतने सारे ऐसे ऐसे नाम देख के डरे कि नहीं डरे? तो अब क्या है? DRAES, ये तो सेपियंस आ गए। और आज क्या मॉडर्न मैन? सेपियंस। तो हम जो बोलते हैं ना, तुम्हारे पहले तो नॉलेज के दरबार खोल दूं मैं, जो तुम बोलते रहते हो ना होमो सेपियंस हैं, हम होमो सेपियंस हैं। बेटा जी हम होमो सेपियंस नहीं है, हम होमो सेपियंस हैं।
जो मॉडर्न मैन है वो मॉडर्न मैन होमो सेपियन सेपियंस अपने पास है, ठीक है, होमो सेपियन नहीं है। आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले बात करते हैं अपनी ट्रिक को लेके, सारा याद करने की कोशिश करते हैं। क्या ट्रिक हमारी थी, उस ट्रिक को हम ऊपर लिख लेते हैं। DRAE, डरे एस। अब देखो शुरू करते हैं। डी बोले तो ड्रायोपथीकस। क्या है? डी बोले तो ड्रायोपथीकस। 15 मिलियन ईयर्स अगो यहां से हमारे पास जो एप्स थे वो एप्स यहां पर थे। कौन? एप्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आर। आर बोले तो रामापथिकस 15 मिलियन ईयर्स अगो। ए बोले तो ऑस्ट्रेलियोपथीकस। ए बोले तो ऑस्ट्रेलियोपथीकस। यहां पे एक रह गया, एच ई, डरेस एच ई। यहां से एच से होमो वाली कैटेगरी शुरू हो जाएगी। एच से हैबिलिस भी, और एच से याद रखना होमो वाली कैटेगरी भी स्टार्ट हो जाएगी। क्या? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियन सेपियंस। सो हमारे पास यहां पर क्या हो गया? DRA, डरे तक, ड्रायोपथीकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलियोपथीकस। क्या क्या हो गया? वन बाय वन करके याद करते जाते हैं, मेरे साथ बोल बोल के याद करते जाओ, कोशिश करेंगे यही चीजों को करने की। DRA, ड्रायोपथीकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलियोपथीकस। क्या क्या? ड्रायोपथीकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलियोपथीकस। ड्रायोपथीकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलियोपथीकस। ये अपने पास क्या हो गया? डरे। उसके बाद HESS, यहां से होमो स्टार्ट, तो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ये इस तरीके से हमारे पास ह्यूमन के अंदर इवोल्यूशन देखने को मिला था। फिर से देख लेते हैं। डरे, DRA, ड्रायोपथीकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलियोपथीकस। कब है? 15 मिलियन ईयर्स अगो एप्स हमको यहां पर देखने को मिले हैं। फिर क्या है? HESS, होमो शुरू, हैबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस, सेपियंस। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा और हम देखते हैं। क्या देखते हैं? इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी, क्या क्या चीज़ें नहीं आई थी। तो सबसे पहले क्या है? DRA, यहाँ तक की कैटेगरी को याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की कैटेगरी क्या है? DRA, ड्रायोपथीकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलियोपथीकस। 15 मिलियन ईयर्स अगो एप्स हमारे पास यहां पर हैं। क्या ये वाली कैटेगरी याद हुई या नहीं हुई? अगर आप पीछे वाली इसके अंदर देखेंगे तो आपने यहां पे एक चीज क्लियरली देखी थी कि 65 मिलियन ईयर्स अगो यहां पर थोड़े थोड़े मैमल्स जैसे कि श्रीव्स नजर आने लगे हैं। अब उसके काफी 45 ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 40 साल बाद, मतलब 15 मिलियन ईयर्स अगो अब हमको इंसान नजर आने लगा है। अब हमको ह्यूमन नजर आने लगा है। ड्रायोपथीकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलियोपथीकस, बट ह्यूमन नहीं, वो एप्स हमारे पास यहाँ पर है। यहां तक का कैटेगरी याद। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सी कैटेगरी शुरू होने वाली है? हैबिलिस, सॉरी, होमो वाली कैटेगरी। HESS, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या हो गया अपने पास। सबसे पहले होमो
हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, दिस इज मॉडर्न मैन। जो होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस है, इससे दो चीजें बनी, होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस पैकिंग। जिसका इरेक्ट हो रहा है वो है जावा मैन। जावा खेलता है, मस्त जावा के साथ खेलता है। जो लोग इंजीनियरिंग वाले बैठ के कंप्यूटर पे जावा करते रहते हैं, उनका इरेक्टस ही रहता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में लड़कियां तो उनको मिलती नहीं है। कोई बात नहीं, भूल जाओ, क्या बोल दिया मैंने। आ जाओ वापस। तो होमो इरेक्टस बोले तो जावा मैन, और दूसरा क्या है, होमो इरेक्टस पैकिंग बोले तो पैकिंग मैन। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस पैकिंग। तो जिसने पैकिंग कर ली वो तो भाई उसका नाम क्या है, पैकिंग मैन। जो इरेक्टस है वो क्या है, जावा मैन। तो जावा मैन, पैकिंग मैन। फिर आ गए होमो सेपियंस, जिसमें दो हैं, एक तो निएंडरथैलिस और दूसरा क्रो-मैग्नन मैन। निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, एंड फाइनली उससे बन गए होमो सेपियंस। ये हमारे पास हो गई पूरी की पूरी कैटेगरी। इसको एक सेकंड के लिए देखना है, देख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाती हूँ, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लेकिन चीज़ों को समझने के लिए पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले क्या आया, ड्रायोपथिकस एंड रामापथिकस कब आए? ऑलमोस्ट हम लिख चुके हैं 15 मिलियन ईयर्स अगो। ये हैरी थे, चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह वॉक करते थे। ये क्या थे, ये एप्स थे। क्या ऑलरेडी इतना मैंने पढ़ा दिया? क्या यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? जो रामापथिकस था, रामा बोले तो राम नाम का कोई लड़का हो सकता है, तो इंसान जैसा। सो दीज वर मोर लाइक मैन एंड ड्रायोपथिकस वर मोर एप लाइक। वैसे भी कॉमन सेंस है, पहले ड्रायोपथिकस आया, फिर हम रामापथिकस पढ़ रहे हैं, तो पहले वाली चीज एप लाइक रही होगी एंड बाद वाली चीज मैन लाइक रही होगी। लेकिन ये दोनों आए थे 15 मिलियन ईयर्स अगो, और इसी के साथ हमारा ड्रायोपथिकस एंड रामापथिकस खत्म। ड्रायोपथिकस एंड रामापथिकस खत्म, डन एंड डस्टेड। क्या इसको मुझे अब कुछ याद कराने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। आई गेस दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियोपथिकस, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, लेकिन इथोपिया और तंजानिया के अंदर हमको ये जरूर देखने को मिले हैं। इनके फॉसिल्स देखने को मिले हैं, और ये अराउंड 2.4 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे, अभी बस 2-3 साल पहले। ठीक है, तो 2.4 मिलियन ईयर्स अगो, और अब ऑस्ट्रेलिया में है, तो इनमें ह्यूमन जैसे फीचर्स तो आएंगे ही आएंगे। जब रामापथिकस भैया में आने स्टार्ट हो गए, तो इनमें तो आएंगे ही आएंगे। सीधी सी बात अपने पास यहाँ पर है, ये प्राइमेट्स जैसे होते थे, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर वॉक करते थे, पर इनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी। ये अफ्रीकन ग्रासलैंड में घूमते रहते थे, वहां पे स्टोन का यूज करके हंटिंग करते थे, बट फ्रूट्स खाते थे। तो यहाँ से हंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 4 फीट से कम है, बट फ्रूट खा रहे हैं। अभी तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना पुराना इंसान है वो पुराना इंसान अच्छा ही रहा होगा, तो पहले वेजिटेरियन ही बना, पहले फ्रूट ही खाना शुरू हुआ, फिर फ्रूट में उतना टेस्ट नहीं आया होगा, तब शिफ्ट मारेंगे किसी और को खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा हंटिंग जो है
स्टोन वेपन से वो स्टार्ट हुआ है, बट मैक्सिमम फ्रूट्स की करते थे, किसी और उसकी नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर ऑस्ट्रेलियोपथेकस। तो ऑस्ट्रेलियोपथेकस क्या है? 4 फीट के हैं, सीधे चलते थे, अफ्रीका के ग्रासलैंड के अंदर रहते थे। 2.4 मिलियन ईयर्स अगो इथोपिया एंड तंजानिया के अंदर इनके फॉसिल्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? ड्रायोपथेकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलियोपथेकस। ड्रायोपथेकस, रामापथिकस 15 मिलियन ईयर्स अगो, ड्रायोपथेकस मोर एप लाइक, रामापथिकस मोर ह्यूमन लाइक। फिर आता है ऑस्ट्रेलियोपथेकस, यहां पे अब इंसान नजर आने लगा है, 4 फीट का इंसान जो कि फ्रूट्स की हंटिंग स्टोन से मार के हंटिंग करता है। ये 2.4 मिलियन ईयर्स अगो था और इसके फॉसिल्स भी इथोपिया एंड टंजानिया के अंदर मिले हैं। ठीक है, ये 4 फीट के आसपास इसकी हाइट है। अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है तभी तो फ्रूट खाता है और स्टोन वेपन का यहाँ पर इस्तेमाल करता है। ये हो गया अपने पास ड्रायोपथेकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलियोपथेकस। 4 बार पढ़ोगे चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। अब आती है होमो वाली कैटेगरी। होमो वाली कैटेगरी में सबसे पहले हेबिलिस। तो यहाँ पे जब होमो कैटेगरी आ गई है मतलब इंसान की एक्चुअल कैटेगरी यहाँ एंटर कर चुकी है, मतलब ट्रू एंसेस्टर्स ऑफ मैन, जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, तभी तो उसके लिए होमो वर्ड यूज किया गया है, वो यहां पर आ चुका है और अभी भी वो मीट नहीं खाता है। ठीक है, और इसमें दिमाग भी है। दिमाग है कितनी क्रेनियल कैपेसिटी का? 650 से लेके 800 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है और ये कब रहे होंगे? 1.5 से लेके 2 मिलियन ईयर्स अगो रहे होंगे। फिर होमो हेबिलिस के बाद आता है होमो इरेक्टस। अब कुछ नहीं होगा, इसका जरा सा क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ जाएगा और अब इतना कैपेसिटी बढ़ गया तो अब इसके दिमाग में आया कि भाई जरूरी थोड़ी है कि फ्रूट्स ही खाएं, हम मीट भी तो खा सकते हैं, तो ये मीट भी खाना शुरू कर देंगे। और होमो इरेक्टस 2 थे, एक था होमो इरेक्टस इरेक्टस का क्या था वो? जावा मैन। दूसरा था होमो इरेक्टस पैकिंग, वो क्या था? पैकिंग मैन। तो इसका फॉसिल भी कहां पर मिला होगा? जावा में 1891 में, और ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। कब करते थे? 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो दोनों याद हुआ, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। होमो यहां से कैटेगरी शुरू हुई है, मतलब मैन लाइक चीजें, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग शुरू हुआ होगा। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी अभी 650 से 800 है, इसीलिए अभी ये मीट वीट नहीं खाता। अब इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 तक होगी, अब ये मीट खाना शुरू करेगा। ये 1.5 से 2 मिलियन ईयर्स अगो और ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इसके बाद आता है होमो सेपियंस, जो कि आपको पता है हमारे पास 2 हैं, एक निएंडरथल मैन, निएंडरथैलेस, और फिर उसके बाद बन जाएंगे होमो सेपियन सेपियंस। ठीक है जी, तो अरोज इन अफ्रीका और अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाके अलग अलग रेसेस में आज हम इतने बट चुके हैं, हर जगह पर पहुंच चुके हैं। अब तो हम मार्स पे भी पहुंचने वाले हैं, तुमने भी टिकट कटा ही ली होगी, तो अब अपने पास यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं। ये पन्ना एक बार देखना है तो देख लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगी। बढ़ जाऊं आगे?
तो इसके बाद अपने पास यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे, दोनों के दोनों, एक निएंडरथल मैन को और दूसरा होमो सेपियन सेपियंस को पढ़ेंगे। तो जो निएंडरथल मैन अपने पास यहाँ पर क्या है, अब उसकी मैंने बोला ना बस अब क्रेनियल कैपेसिटीज को ही बढ़ाते जाओ। तो जो निएंडरथल मैन मेरे पास यहाँ पर है, निएंडरथल मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है, वो क्रेनियल कैपेसिटी क्या हो गई है, वो क्रेनियल कैपेसिटी मेरे पास यहाँ पर बढ़ गई है। क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी हो गई, 1400 सीसी मेरे पास यहाँ पर हो गई। कितनी हो गई, 1400 सीसी। और अब एशिया में चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं। ये अपने डेड को दफनाते थे, अपनी बॉडी को हाइड करते थे, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, अपने इनके जो डेड हो जाते थे, जो लोग मर जाते थे इनके, उनको दफनाते भी थे। अब थोड़ी सी अकल इनमें आनी शुरू हो चुकी है। इसके बाद आते हैं होमो सेपियन सेपियंस, जो कि हम यहाँ पर हैं, और हम यहाँ पर हैं तो हम आइस एज अभी जस्ट 75,000 से 1 लाख साल पहले आए हैं। और हमने केव आर्ट बनाई अराउंड 18,000 ईयर्स अगो। अब केव से बाहर निकल के थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी 10,000 साल पहले करना शुरू करा, और ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ये हो गया होमो सेपियन निएंडरथैलिस एंड होमो सेपियन सेपियंस। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का ह्यूमन इवोल्यूशन एंड आप लोगों का चैप्टर जो है वो खत्म। ठीक है, इसका एक चार्ट हो सकता है तो एक चार्ट बना लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, बाकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में रिवीजन हो ही जाएगा। ठीक है यार, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच क्यूडीज।